शुगर, डायबिटीज़, नौजवानों में शुगर, बुजुर्गों में शुगर, हार्ट पेशेंट, हार्ट पेशेंट शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर पेशेंट, मोटापा और शुगर, शुगर और मोटापा, लाइफस्टाइल। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज़ का सलाम। आज हमारा जो टॉपिक है वो शुगर है, डायबिटीज़ है। इस वक्त जो एक आम अंदाज़ा किया जाता है वो ये है कि तकरीबन 10% लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम डिग्नोज हो चुका है, और लेकिन एक आम अंदाजे के मुताबिक 17% है शुगर का तनासुब जो है। तो ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये बुज़ुर्गों में है या मोटे लोगों में है, ये नौजवानों में भी है, बच्चों में भी है। तो इसका जो नाम दूसरा दिया गया है, इसको साइलेंट किलर कहा गया है, खामोश कातिल। ये खोखला कर देती है इंसान को, नकारा कर देती है, बांझ कर देती है मर्दों को, औरतों को बांझ कर देती है। हर वक्त वो काम नहीं कर सकते, जिस्म टूटा टूटा रहता है। ये तेजी के साथ मर्ज बढ़ता जा रहा है। तो इसका आखिर हल क्या है? होता किस तरह से है? ये क्यों होती है शुगर? ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। एक बात, हम खाना खा के पड़े रहते हैं, सुस्ती, ज़्यादा आराम करते हैं, ज़्यादा नींद करते हैं, हर वक्त मज़े में रहते हैं, सुस्त रहते हैं। हमने कमरे से निकले, गेट पे कमरे के गेट पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में बैठे, वहाँ गाड़ी से उतरे तो दफ्तर में बैठ गए। हमने 2 कदम भी चलना हमसे वो जो है ना गवारा नहीं। हम तो हर वक्त गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास गाड़ी नहीं तो वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे ना चलने का बहुत बड़ा एक वजह तो ये है। दूसरी एक वजह जो है, वो सबसे बड़ी वजह हमारा ओवर फूडिंग है, ओवर ईटिंग है। हम में ज़रूरत हमारी बॉडी को थोड़ी होती है, हम खा ज़्यादा लेते हैं। जो ही हम ज़्यादा खाना खाते हैं वो हमारा खाना शुगर में और फैट में चेंज हो जाता है। जितना जिस्म को ज़रूरत होता है जिस्म रख लेता है, बॉडी रख लेती है, बाकी वो फैट्स और शुगर में चेंज हो जाता है। यही शुगर हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम का सबब बनती है। इसी तरह हमें मीठा जितना चाहिए होता है, हम उससे कोई 100 गुना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कोल्ड ड्रिंक्स की सूरत में, कहीं आइसक्रीम की सूरत में, कहीं स्वीट डिश की सूरत में, कहीं प्योर स्वीट की सूरत में, कहीं अनाज की सूरत में। जी जनाब, ऐसे लोग जिनको शुगर है वो तो चलो मिठाई से, डॉक्टर ने कह दिया, चीनी का कह दिया, मिठाई का कह दिया, उन्होंने ब्रेक लगा दी। बाकी चीज़ों को तो उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई। उनमें तो शुगर उससे भी ज़्यादा मिकदार में थी। इसी तरह जो हमारा खाने का स्टाइल है, जो हमें फार्मूला दिया गया है, जो दानाओं ने, मुख्तलिफ पुराने हुक्मा ने और जदीद रिसर्च ने कहा है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों वाला करो, दोपहर का खाना वजीरों वाला खाओ, शाम का खाना फ़कीरों वाला खाओ। हमारा टोटल अपोजिट है काम। हम सुबह का नाश्ता एक प्याली चाय लेकर या एक बिस्किट, 2 बिस्किट लेकर या ब्रेड की एक स्लाइस लेकर जी चले जाते हैं। दोपहर को खाना जो है डिनर वो खाते हैं, लंच खाते हैं, और रात को जो है ना हमारा हैवी खाना होता है। उसके बाद हमने बेड पे जो है ना खराटे लेने होते हैं, सोना होता है। यही उल्टा सिस्टम जो है ना, हमारी असल बर्बादी का सिस्टम यही है, यही खराबी है कि हमें सुबह भरपूर नाश्ता करना चाहिए, दोपहर का खाना उससे हल्का लेना चाहिए, रात को मामूली सा लेना चाहिए। लेकिन हम इसके उलट चल रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें जितना हमारी बॉडी को खाना ज़रूरत है, जितनी खुराक ज़रूरत है, हम उसकी डबल ट्रिपल मिकदार खा रहे हैं। उसका अंदाज़ा आप ये देख लें कि दोपहर को आपने सुबह को हल्का सा नाश्ता किया, जबकि फुल करना चाहिए था। दोपहर को आपने भरपूर खा लिया, रात को आपने तो इतना खाया कि आपसे सही तरीके उठा भी नहीं जाता।
दावतों में, कहीं महफिलों में, कहीं बाहर से खा के आए, घर खा के आए, घर खा लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली, जंक फूड खा लिए, और यही खाना जब हम खा के खाना खा के रात को सो जाते हैं, यही खाना जो है ना, जब मैदा इसको हज़म करता है तो वो इसको शुगर में तब्दील कर देता है, फैट्स में तब्दील कर देता है। यही शुगर, यही फैट्स हमारी बर्बादी का सबब बनते हैं। तो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें थोड़ा सा, सुबह के नाश्ता भरपूर तरीके से लें, दोपहर के खाने को हल्का करें, रात को मामूली सा खाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि सबसे जो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ हो चुका है, उनके लिए सिर्फ मिठाई नुकसानदेह नहीं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह नहीं, बल्कि उनके लिए अनाज भी नुकसानदेह है। अनाज से मुराद रोटी, चावल, ये अनाज भी आपके लिए नुकसानदेह है। आप सोचते हैं कि मैंने तो चाय फीकी पीनी शुरू कर दी है, मैं तो मिठाई नहीं खाता, लेकिन आपने तो 2 रोटियाँ दोपहर को, सुबह को आधी रोटी खाई, दोपहर को 2 रोटियाँ खा गए, रात को 3 रोटियाँ खा गए। एक रोटी में कमोबेश 8 चम्मच जो है ना चीनी होती है, शुगर होती है, जिसको आप शुमार ही नहीं करते। तो अगर आपने सुबह को 1 रोटी खाई या आधी रोटी खाई, दिन को दोपहर के वक्त 2 रोटियां खा गए, 3 रोटियां खा गए, शाम को 3 रोटियां खा गए, 1 रोटी में 8 हुई, तो आपने 6 रोटियां खाई हैं, 48 चम्मच तो आपने जो है ना शुगर खा ली एक दिन में। कोल्ड ड्रिंक जो पिया वो भी शुगर का भी शरबत था, और इसी तरह आपने चाय मीठी पी, वो भी शरबत था, और फिर आपने कुछ चावल ले लिए, उसमें शुगर उससे ज़्यादा थी। आपने जो सालन लिया उसमें आलू थे, आलू शुगर का जो है ना बहुत बड़ा सोर्स है, आलू में बहुत बड़ी शुगर होती है। आपने केले ले लिए, उसमें भी बहुत बड़ी शुगर है। तो आप खुराक में अनाज को कम कर दें। शुगर तो आप पहले ही छोड़ चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ दें और अनाज को कम करें। अनाज को कम करें, आप अपनी डाइट में सब्जियां ले आएँ, सलाद ले आएँ, फ्रूट ले आएँ, मछली ले आएँ, अपना देसी मुर्गी ले आएँ, और अगर रोटी खानी है तो एक दिलचस्प बात जो है, जो मुख्तलिफ अरब ममालिक में जो खाना पकता है, रोटी पकती है, वो वाला सिस्टम है। उसमें क्या होता है, चने का आटा होता है, मकई का आटा होता है, गंदम का आटा होता है, इन तीनों को मिक्स करके आप रोटी बनाएं, तो ये जो है आपके लिए शुगर को कंट्रोल करने का बेहतरीन टिप्स, बेहतरीन रोटी है। तो आप रोटी को कम करेंगे, इस चीज़ को शामिल करेंगे, इसको अपनी रोटी को, मैं ये नहीं कहता कि आप रोटी छोड़ दें, मैं ये कहता हूँ कि जितनी आपकी खुराक चल रही है उसको हाफ कर दें रोटी के हवाले से, उतनी सलाद बढ़ा दें। सुबह के टाइम पहली प्लेट जो है ना आपकी सलाद की पड़ी हो, आप उसको खाएं, उसके बाद आपके कुछ फ्रूट पड़े हों उसको खाएं, उसके बाद आपकी जो है सालन पड़ा हो, सब्जियों पे मुश्तमिल, गोश्त पे मुश्तमिल, वो खाएं। उसके बाद रोटी की तरफ जाएं और सब्जी का या सालन का जो शोरबा है उसके साथ रोटी आधी खा लें, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। इस तरीके से अपनी भूख को आप मैनेज कर लेंगे। यही खुराक अपनाएं तो इंशाअल्लाह ताला देखें कि शुगर कंट्रोल होती है, आपको इतनी बड़ी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग जो इंसुलिन पर चले गए हैं, ऐसे लोग जो शुगर की गोलियां खा रहे हैं, अगर वो इसी खुराक को अपनाएं, इस तरीके से अपनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ साथ वॉक की थोड़ी सी आदत डालें। अगर आपको बाहर जाने का वक्त नहीं मिलता, आपके साथ ग्राउंड नहीं है, वॉकिंग ट्रैक नहीं है, तो कमरे तो हैं यार, छत तो है, उस छत पे थोड़ा सा चहलकदमी कर लिया करें। सुबह के टाइम अपने कमरे में घूम लिया करें। सुबह के टाइम अपनी गली के जो है ना मस्जिद तक जो है ना जाएं, वो भी वॉक आपकी हो जाएगी। आपको दफ्तर जो है ना से बाहर जो है ना गाड़ी खड़ी करें और दफ्तर तक पैदल जाएं, 1-2 चक्कर लगाएं दफ्तर में, तो वो भी आपकी वॉक हो जाएगी। अपनी थोड़ी सी आदत को तब्दील करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि खाना के बाद थोड़ी सी देर फौरी तौर पे ना सोया करें, खाने के 2 घंटे बाद सोना चाहिए और प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। हमारा डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारी शुगर बढ़ती है, डिप्रेशन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी सेहत तबाह होती है। हमारी सेहत की सबसे बड़ी बर्बादी हमारा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है, हमारा लाइफस्टाइल है। माफ़ करना सीखें, लोगों को फॉरगिव कर दें।
ठीक है, लोगों ने आपको सताया है, तंग किया है, इसका एक बेहतरीन फार्मूला ये है कि सुबह सुबह उठें और उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको सताया है, उनको दिल से माफ़ कर दें। रात को सोने से पहले लोगों को फॉरगिवनेस कर दें और कुछ चीज़ें जो है ना चैरिटी के तौर पे लोगों को दिया करें, इससे आपको दिली सुकून होगा। एक डॉक्टर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, कहता है कि अगर फिटनेस चाहते हो तो बॉडी की फिटनेस चाहते हो तो खून अपना ब्लड जो है डोनेट किया करो। अगर दिमाग की फिटनेस चाहते हो तो चैरिटी किया करो। अगर रात का सुकून चाहते हो तो फॉरगिवनेस किया करो, लोगों को माफ़ कर दिया करो। और अगर अपनी लाइफ में अपनी आरज़ू और ख्वाहिशों की तकमील चाहते हो तो मालिक के आगे सजदा रेज़ी अख्तियार किया करो, मालिक के आगे सजदा किया करो। लेकिन अगर अपनी आखिरत बेहतर चाहते हो तो आपकी इबादत जाए नमाज या मस्जिद तक नहीं होनी चाहिए। उस इबादत का असर आपकी ड्यूटी पर, आपकी शॉप पर, आपके कारोबार पर, आपकी लाइफस्टाइल पर असर होना चाहिए। इबादत सिर्फ मस्जिद या जाए नमाज तक महदूद ना हो, उसका असर, उसकी आपकी बंदगी का असर, खुदा के सामने अपने आप को हाजिर समझने का असर सिर्फ जाए नमाज पे ना हो, मस्जिद तक ना हो, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ड्यूटी, रोज़मर्रा की शॉप, रोज़मर्रा के जहाँ आप जॉब पे जाते हैं, जहाँ आप कारोबार करते हैं, जहाँ आप फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ आप ऑफिसरी करते हैं, जो ड्यूटी करते हैं, वहाँ भी खुदा का खौफ, खुदा को हाज़िर नाज़िर समझे और अपने अखलाक से, अपने हाथ से लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के बजाय लोगों के दुख सुने, उनको सुख का ज़रिया बने और नेगेटिव लोगों से परहेज़ करें। जो मनफी सोच वाले लोग हैं वो आपको स्ट्रेस देते हैं, वो आपको नाउम्मीद करते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। मुस्बत लफ्ज़ बोलें, मुंह से मुस्बत अल्फाज निकालें, मुस्बत लोगों की सोबत अख्तियार करें, लोगों को हौसला देना सीखें, लोगों को थपकी देना सीखें। लोग जो कोई टारगेट अचीव करना चाहता है, जो किसी अपने काम में, इम्तिहान में, स्टडी में, कहीं बिजनेस में थोड़ा सा मायूस हो रहा है, परेशान हो रहा है, उनको हौसला दें, उनको हिम्मत दें। ये चीज़ें आपकी सेहत पर इफ़ेक्ट करती हैं। ये अल्फाज जो हम बोलते हैं ये हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे दिमाग पर असर करते हैं। हम लोग जो नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, उनकी नेगेटिव बातें, उनकी नेगेटिव थॉट्स, उनकी नेगेटिव लैंग्वेज हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती है। यही डिस्टर्बेंस हमारे अंदर स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन, अपसेटी परेशान करती है। तो यही टेंशन, अपसेटी हमारे अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदे की खराबी का सबब बनती है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, मुस्बत सोच के ज़रिए, मुस्बत अंदाज के ज़रिए, मुस्बत अल्फाज के ज़रिए, मुस्बत दोस्तों की सोबत के ज़रिए और खुराक में एहतियात के ज़रिए और उतना इस्तेमाल करें खुराक जितनी आपकी बॉडी की नीड है। अपनी बॉडी पर रहम करें, अपने जिस्म पर रहम करें। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, चाहे वो कोई भी हो, आपकी जान के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके दिल के लिए ख़तरनाक है। अपने दिल की, अपने जान की, अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्ती अता करे। आमीन। थैंक्स।